अरणी का ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि अष्ट दिशाओं का घर के वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन अष्ट दिशाओं का क्या संबंध है ग्रह वास्तु पर, तथा इन अष्ट दिशाओं से संबंधित ग्रहों का घर की स्थिति के अनुसार उसके वास्तु पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, इसकी जानकारी देंगे। इसके पहले मैंने 3 दिशाओं के बारे में बताया था। पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा से संबंधित वास्तु के बारे में हमने पहले बता चुके हैं हम पहले वीडियो में। आज यह वीडियो का पार्ट 2 है। आज मैं पुनः 3 दिशाओं के बारे में बताऊंगा। वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम का जो कोण रहता है वो वायव्य दिशा रहता है, उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण वायव्य दिशा, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा उत्तर दिशा के बारे में बताऊंगा और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण के बारे में बताऊंगा कि इन दिशाओं का संबंध आपके घर की स्थिति के अनुसार वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे संबंधित ग्रहों का आपके घर के वास्तु पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप कुंडली को लेते हैं तो कुंडली जो जन्म कुंडली है या लग्न कुंडली है, कुंडली में ये पहला भाव जो रहता है पूर्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जी, पूर्व दिशा को। दूसरा और जो तीसरा भाव है ये ईशान कोण को दर्शाता है, यानी पूर्व और उत्तर के बीच का कोण ईशान होता है। तो पहला भाव जी आपका पूर्व हो गया, दूसरा और तीसरा भाव ईशान कोण हो गया, चौथा भाव जी उत्तर को दर्शाता है, पांचवा और छठवां भाव वायव्य कोण को प्रदर्शित करता है, सातवां भाव पश्चिम है, यानी यहां सूर्योदय होता है, यहां सूर्यास्त होता है। ये पश्चिम दिशा को दिखाता है। इसके बाद सातवां एवं आठवां भाव नैऋत्य कोण को दर्शाएगा। 10वां भाव दक्षिण दिशा को दर्शाता है और 11वां एवं 12वां भाव आग्नेय कोण को दर्शाता है। तो कुंडली के आधार पर भी आप देख सकते हैं, अपनी लग्न कुंडली के आधार पर कि कौन सी दिशा किस भाव को सूचित करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम केवल ले रहे हैं उत्तर पश्चिम। कौन सी? उत्तर पश्चिम यानी जी वायव्य कोण। इसको देखिए, वायव्य कोण का देवता कौन होता है? वायु। देवता वायु होता है और स्वामी चंद्र होता है। कुछ विद्वान मतानुसार बृहस्पति को इसका स्थान मानते हैं। किसको? गुरु को, यानी बृहस्पति को इसका स्थान मानते हैं। तो इसका स्वामी कौन हो गया? चंद्र। देवता वायु हो गया। बृहस्पति का भी ये स्थान होता है। कौन सा? वायव्य कोण। अगर मान यहां पे अगर आप मुख्य द्वार रखते हैं वायव्य कोण की तरफ, यानी उत्तर और पश्चिम का जो कोण है वो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है, अगर उस दिशा में आपका मुख्य द्वार होता है तो मुखिया के लिए परेशानी सूचक हो जाएगा। बहुत यात्राएं करना पड़ेंगी ग्रह स्वामी को। अच्छा, उसकी प्रतिष्ठा तो रहेगी, लेकिन कभी कभी उसके चरित्र पर दाग भी लग सकता है। अगर वायव्य कोण दिशा में मुख्य द्वार है, ध्यान रखिए कि पहली बात तो मुखिया को बहुत ज्यादा यात्राएं करना पड़ेंगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसे काम आ जाएंगे कि केवल यात्राएं करना पड़ सकती। प्रतिष्ठा मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा है मिलेगी, लेकिन चरित्र पर कभी दाग भी लग सकता है। ये ध्यान दीजिए अगर मुख्य द्वार वायव्य कोण में है। आप इस घर में अगर आप रसोई घर रखते हैं, यानी अगर इस कोण में आप का रसोई घर है, तो पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान अवश्य आएंगे। क्या आएंगे? पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान आएंगे। अगर किसी कारणवश घर की ऐसी स्थिति है कि रसोई घर दूसरी जगह नहीं बन पा रहा,
उसका स्थान वायव्य कोण में आ पा रहा। दूसरी जगह है ही नहीं ऐसी जगह जहां पर रसोई घर या किचन बनाया जा सके। उस स्थिति में मान लीजिए कि रसोई घर है यहाँ, तो पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान आएंगे। लेकिन अगर इनसे बचना है तो जो गृहिणी है उत्तर मुख होकर भोजन बनाए। क्या? उत्तर मुख यानी इस तरफ उत्तर मुख होकर भोजन बनाएगी तो जो परिवार में सुख शांति में व्यवधान आएंगे वो नहीं आएंगे। इतना ध्यान दीजिए। अन्यथा रसोई घर अगर यहाँ होगा तो पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान अवश्य आएंगे। अगर यहाँ पर शयन कक्ष रखते हैं आप, शयन कक्ष रखते हैं तो परिवार में कलह और झगड़े होंगे। क्या होंगे? परिवार में कलह और झगड़े होंगे। शयन कक्ष इस दिशा में, इस कोण में नहीं रखना चाहिए। साथ ही जो बड़े भाई हैं या बेटा, बड़े भाई, छोटा भाई या बेटा है या बेटी है, वो घर से दूर जाकर बस जाते हैं अगर इस दिशा में शयन कक्ष है। तो पहली बात तो क्या है कि परिवार में कलह होगी, झगड़े होंगे। कोई भी भाई या बेटा या बेटी दूर जाकर बस जाएगी, से अलग हो जाएगी आपसे। ये ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर आप कबाड़ रखते हैं, कबाड़ खाना है मान लो इस कोने में, ठीक है ना, तो जो घर का मुखिया है, गृह स्वामी, उसके कई शत्रु पैदा हो जाएंगे। कई लोगों से शत्रुता होगी, कारण अकारण, यानी किसी से भी उसकी शत्रुता हो सकती है अगर कबाड़ खाना आप यहाँ रखते हैं। साथ ही अगर मान लो गृह स्वामी की मुखी में माता जी हैं तो माता जी को सर्दी जुकाम या बात रोग पीड़ित कर सकता है। क्या हो सकता है? सर्दी जुकाम या बात रोग माता को पीड़ित कर सकता है यदि इस दिशा में, इस कोण में कबाड़ खाना है। अगर आप भोजन कक्ष रखते हैं, रसोईया वही भोजन कक्ष का मतलब आप अनाज का भंडारण या भोजन आप करते हैं यहाँ, या आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं इस दिशा में, जानिए कि अनाज के व्यापार से लाभ होगा। क्या होगा? अगर गृहस्वामी अनाज का व्यापार करे तो उससे जरूर लाभ होगा। ये ध्यान दीजिए। आप अनाज का भंडारण कर सकते हैं इस दिशा में, अनाज के व्यापार से लाभ मिलेगा। अगर आप पूजा कक्ष रखते हैं, क्या? पूजा कक्ष रखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ चंद्र और गुरु दोनों का सामंजस्य हो रहा है। पूजा क्या है? धार्मिक, धर्म का प्रतीक, धर्म का प्रतीक कौन है? गुरु। तो यहाँ चंद्र और गुरु का सामंजस्य हो जाता है ना, गज केसरी योग बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि गज केसरी योग वाला व्यक्ति वास्तु के आधार पर, जहां यानी हम ग्रह वास्तु के आधार पर बता रहे हैं, ना कि उसके भविष्य के आधार पर, गज केसरी योग बनता है घर के वास्तु पर। तो इसका तात्पर्य यह है कि ग्रह स्वामी किसी, यानी इस स्थान पर कब आया है, क्यों आया है? किसी दूसरे स्थान से आया है, यानी या तो वो जन्म स्थान छोड़कर आया है और यहाँ आके मकान बनाया है, या कहीं और नौकरी कर रहा होगा, या कोई भी ऐसी स्थिति होगी वहां छोड़ के यहाँ आके स्थायी रूप से बस गया है। यहाँ आके उसने, यानी इस स्थान को किसी और स्थान से आकर बसता है इस स्थान पर। ठीक है, कि अगर गृह स्वामी कहीं भी रहा हो लेकिन इस स्थान पर बाहर से आके बसा है, अगर यहाँ पर पूजा कक्ष है। चलिए अगले वीडियो, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, अगली दिशा पर। अब आ गई आपकी कौन सी? अभी हमने बताई थी वायव्य कोण, सॉरी यहाँ पे जे वायव्य दिशा थी, है ना। अब आ गई आपकी पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। हम उत्तर दिशा पे चलते हैं। ये है आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के देवता कुबेर होते हैं, स्वामी बुध होता है, और इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी हैं। कौन? उत्तर दिशा के देवता कौन होते हैं? कुबेर।
स्वामी बुध होता है और अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ मुख्य द्वार रखते हैं तो मुखिया बुद्धिजीवी होगा, बुद्धि कौशल से वो श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाला होगा। क्या होगा, अगर मुख्य द्वार आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो मुखिया बुद्धिजीवी होगा, परिवार के लोग बुद्धिजीवी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बुद्धि कौशल से श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाले होंगे तथा संभव की गड़ा धन भी प्राप्त हो जाए अगर मुख्य द्वार उत्तर में है। पूजा कक्ष रखते हैं अगर यहाँ तो पूरा परिवार बहुत समझदार होगा, धार्मिक होगा, पढ़ा लिखा होगा। अगर आभूषण या धन संपत्ति वगैरह इस दिशा में रखते हैं, क्या आभूषण या धन संपत्ति अगर आदि रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसका तात्पर्य यह है कि आभूषण धन संपत्ति रखने से समृद्धि और बढ़ेगी। कभी आभूषण वगैरह को विशेष तौर पर जैसे कोई समस्या आ जाती है, रेहन रखना पड़ता है, गहन रखना पड़ती है, तो वो स्थिति नहीं बन पाती कि आपको गरीबी रखना पड़े, तो आभूषण और धन संपत्ति रखना बहुत शुभ रहेगा इस दशा में। लेकिन इस दिशा में भारी सामान ना रखें, अन्यथा इस दिशा में अगर भारी सामान रखते हैं तो वास्तु दोष आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगर इस दिशा में दरवाजे और खिड़कियां अधिक हैं, इस दिशा में उत्तर दिशा में दरवाजे और खिड़की अधिक रखिए तो बहुत शुभ रहेगा, प्रचुर धन समृद्धि का सूचक रहेगा, यानी धन समृद्धि बढ़ती रहेगी, अधिक से अधिक मात्रा में धन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं से धनागम होते रहेगा। तो इस दिशा में अधिक अगर दरवाजे और खिड़कियां तो वो शुभ है। अगर शयन कक्ष रखते हैं इस दिशा में आप तो भी शुभ है, उत्तर दिशा में आप शयन कक्ष रखिए। शयन कक्ष रखेंगे तो गृह स्वामी गृह स्वामिनी में प्रेम बना रहेगा, आपस में सामंजस्य बना रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। अगर यहाँ कबाड़ है तब यानी थोड़ी भाई बहनों को कष्ट होगा, यानी कबाड़ मत रखिए इस दिशा में। कबाड़ होगा तो भाई बहनों को कष्ट होगा, भाई बहनों का आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा, मतभेद होगा, परिवार में कोई ना कोई शांति आएगी। तो इस दिशा में कबाड़ मत रखिए। अगर आप भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम रखते हैं, इस दिशा में भोजन कक्ष या डाइनिंग रूम रखेंगे तो खराब है। इससे क्या होगा कि पारिवारिक सदस्य जो है उनको उनमें से किसी न किसी को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस दिशा में भोजन कक्ष रख रहे हैं या डाइनिंग रूम, या उस स्थिति में परिवार के या तो गृह स्वामी को, गृह स्वामिनी को या परिवार के जो भी और अन्य सदस्य हैं उनको किसी न किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिशा में भोजन कक्ष और डाइनिंग रूम न रखें। अगली दिशा में हम चलते हैं, वो है दक्षिण पश्चिम दिशा। अब दक्षिण ये है, पश्चिम ये, इसके बीच का कोण कौन सा है, नैऋत्य कोण, यानी हम नैऋत्य कोण पर चल रहे हैं। नैऋत्य कोण के देवता कौन है, पितर या यम। यम भी है और पितर भी है। इसके देवता कौन है, यम और पितर। किसके, नैऋत्य कोण के। नैऋत्य कोण के देवता पितर और यम है, और स्वामी है इसका राहु। नैऋत्य कोण का स्वामी कौन है, राहु, और देवता यम और पितर है। अगर आप यहां मुख्य द्वार रखते हैं किस दिशा में, इसमें अगर आप नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार रखते हैं तो समझिए मुखिया को मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, मानसिक कष्ट होता रहेगा, मानसिक परेशानी होती रहेगी। इस दिशा में मुख्य द्वार अगर रखते हैं पूरे परिवार को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। पहली बात तो गृह स्वामी जो रहेगा, मुखिया रहेगा, उसको मानसिक परेशानी से जूझना पड़ेगा। पूरे परिवार के स्वास्थ्य में कमी रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, और आय और व्यय, जितना कमाएगा उतना खर्च हो जाएगा, यानी आय और व्यय बराबर रहेगा। तो ध्यान रखिए कि इस दिशा में मुख्य द्वार ना रखें तो अच्छा है। अगर दीवारें व खिड़कियां, मान लो इस दिशा में जो भी दीवार है या खिड़कियां अगर वो जीर्ण शीर्ण है, टूटी फूटी है, कहीं ना कहीं है, मान लो खिड़कियां भी
है, किसी में कब्जा नहीं है, किसी में कांच नहीं है, किसी में यानी टूटी पीटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है अगर है तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आ रही है जिसके कारण परिवार परेशान रहता है। तो इस दिशा में अगर दीवार है या दरवाजे खिड़कियां हैं उनको दुरुस्त रखें, टूटे फूटे ना हो, दरार ना हो दीवार में, उसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी आपके घर में। अगर आप बेडरूम रखते हैं इस दिशा में तो गृहिणी को गठिया रोग की शिकायत हो सकती है, इसलिए बेडरूम कहाँ नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा उसमें मत रखें, क्योंकि गृहिणी को गठिया रोग की शिकायत हो सकती है। अगर आप रसोई घर रखते हैं यहाँ यानी भोजन बनाने, भोजन कक्ष या रसोई घर रखते हैं तो रहने वाले जो भी हैं उनमें से किसी को भी या प्राय अधिकांश लोगों को नेत्र कष्ट की शिकायत हो सकती है। क्या हो सकती है? उनको नेत्र कष्ट हो सकता है और पेट गैस की समस्या हो सकती है। क्या हो सकता है? अगर इस दिशा में रसोई घर है तो परिवार के लोगों को नेत्र कष्ट हो सकता है और पेट गैस की भी शिकायत हो सकती है। तो रसोई घर भी रखना यहाँ शुभ है। अगर यहाँ पर बाथरूम है या जल रखने का स्थान है, क्या है यहाँ इस दिशा में अगर आप बाथरूम या जल रखने का स्थान है तो पुत्र पुत्री भाई बहन या बेटा किसी को भी घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। किसको? अगर इस दिशा में आपका बाथरूम है नैऋत्य कोण में या जल रखने का स्थान है तो पुत्र या पुत्री है, भाई या बहन है, इनमें से किसी को भी घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए। अगर इस दिशा में आप पूजा कक्ष रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? पूजा कक्ष, किसमें? नैऋत्य कोण में, तो मुखिया को पेट गैस की समस्या बन सकती है। किसकी? जो ग्रह का मुखिया है उसको हमेशा पेट में गैस बनने की समस्या आ सकती है। इस कोण में अगर मान लो यहाँ पे कोई आप भारी सामान रखना चाहते हैं, इसमें नैऋत्य कोण में अगर कोई भारी सामान रखना चाहते हैं तो आप उसको ऊंचाई पर रखें, जमीन पर ना रख के थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें, लेकिन ढक कर रखें, वो ढक कर ना रखें, सॉरी। अगर आप इस दिशा में कोई भारी सामान रखना चाहते हैं तो ऊंचाई पर रखें, लेकिन उसको ढके ना। कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर रख दिया, इसके बाद पर्दा लगा दिया ढक के, तो वो अगर इस दिशा में आप ऐसा करते हैं तो ऊंचाई पर आपका भारी सामान है और आप ढक कर रखते हैं तो वह अशुभ हो जाएगा, यानी इस दिशा में इस कोण में वास्तु दोष आ जाएगा। इसलिए भारी सामान अगर आप रखते हो ऊंचाई पर तो उसको ढक कर ना रखें, इतना ध्यान दीजिए। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने पुनः 3 दिशाओं के बारे में बताया, वायव्य कोण, उत्तर दिशा और नैऋत्य कोण के बारे में। कल के वीडियो में बाकी 2 दिशाएं बची उसके बारे में बताऊंगा। तो कृपया एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। कल के वीडियो में 2 दिशाओं के बारे में और बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।